साथियों, चुनाव का समय आ गया। सभी लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, हम भी आपके बीच में अपनी बातें आपको बताना चाहते हैं। इस 5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपको महंगाई दिया, नौजवानों को बेरोजगारी दिया, समाज में सरकारी अधिकारियों के माध्यम से भ्रष्टाचार फैलाया, आम जनता को बहुत परेशान किया और कमाई भी उनकी खत्म कर दी। कमाई खत्म हुई नहीं खत्म हुई? कमाई खत्म हो गई। 2 साल से बंद है। 2 साल से कोरोना चल रहा है, बच्चों के स्कूल बंद है, लेकिन बच्चों से फीस ली जा रही है। ली जा रही है। स्कूल वाले कहते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा करानी चाहिए। ऑनलाइन शिक्षा के लिए बड़ा मोबाइल चाहिए। क्या बड़ा मोबाइल सारे गरीबों के हैं, मजदूरों के हैं, किसानों के हैं, दलितों पिछड़ों के हैं? नहीं है। पिक्चर देखिए। हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी उससे मुख्यमंत्री थे, तो गांव में रहने वाले मजदूरों के लिए, किसानों के परिवारों को, दलितों और पिछड़ों के परिवारों को, जो भी बच्चा, बेटा, बेटी इंटर पास करके बीए और बीएससी में एडमिशन लिया, उसको उन्होंने 50,000 रुपए का लैपटॉप देने का काम किया था। आज स्कूल कह रहे हैं, शासन सरकार कह रही है कि ऑनलाइन शिक्षा, मोबाइल से पढ़ाई हो, तो भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार कि क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि गांव में रहने वाले मजदूरों, किसानों, दलितों, पिछड़ों को मोबाइल दिया जाए? जिम्मेदारी बनती थी कि नहीं बनती थी? बनती थी। अपनी जिम्मेदारी निभाया उन्होंने? वो नहीं चाहते कि मजदूरों और किसानों के बच्चे, दलितों और पिछड़ों के बच्चे पढ़े, आगे बढ़े। नहीं तो शराब पे वो 5% जीएसटी लगाते हैं और शिक्षा पे 18.5% जीएसटी लगाते हैं। ये न्याय है? भाजपा सरकार को शराब ज्यादा फ्री है, शराब की दुकानें खुली हैं और शिक्षा के मंदिर। ये भारतीय जनता पार्टी का न्याय है। अरे इसको समझिए, वो नहीं चाहते कि गांव में रहने वाले मजदूर, किसानों, दलितों, पिछड़ों बच्चे पढ़े, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कमजोर लोगों को, गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो। यही कहा था ना। जब शिक्षा मिलेगा आपको तो अपना अधिकार मांगेंगे, नहीं मांगेंगे अधिकार, रोजगार मांगेंगे, तो आपका अधिकार और रोजगार नहीं देना चाहते, हम बता देना चाहते हैं। ये 2022 के चुनाव को साधारण चुनाव मत समझिएगा, ये आपके आजादी का चुनाव है। आज उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, रो रहा है, सिसक रहा है, करा रहा है, लेकिन मुक्ति नहीं पा रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा है कुछ। हम ये कहना चाहते हैं और आपसे बताना चाहते हैं। 5 साल हो गया नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, लेकिन कोई ऑफिस बंद नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि नौकरियां ठेके पे देने लगे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों को कि तुम बिजली विभाग में सप्लाई करोगे नौकरी, तुम पंचायती राज में दोगे, तुम समाज कल्याण में दोगे, तुम शिक्षा विभाग में दोगे, तुम स्वास्थ्य विभाग में दोगे। बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेका दे दिया गया। जब ठेकेदार के पास आदमी नौकरी मांगने जाता है तो ठेकेदार कहता है 6 महीना का एडवांस चाहिए। जब 6 महीना का तनख्वाह एडवांस दोगे तब तुमको नौकरी मिलेगी। जो नौकरी दे देता है उसको नौकरी मिल जाती, जो नहीं देता उसको नौकरी नहीं मिलती। ये भ्रष्टाचार का आलम है। और ठेकेदार आदमी पूछता भैया काहे 6 महीना का एडवांस चाहिए, तो ठेकेदार कहता ऊपरवा पैसा दे के नौकरी लेके आए ना, तो नौ किस्ता तो महंगी देगा। हेलो, हाँ, हम ये कहना चाहते हैं, अरे हमें तो ही लालगंज है। ऐसी जालिम और जुल्मी सरकार कभी देखने को नहीं मिलेगी। अरे भाई थोड़ा देर लगे।
जो स्थितियां समाज में उन्होंने पैदा कर रखा है। आधा घंटा। जिन नौकरियों में तनख्वाह सरकारी नौकरी करते सरकार अगर सीधे देती तो 35,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक तनख्वाह मिलती। उन नौकरियों में आज ये ठेके की नौकरी जब कर देते हैं तो 12,000 रुपए से लेकर 18,000 रुपए तक देते हैं। नहीं ठीक है। यही आर्थिक गुलामी है हाँ। कि 60,000 रुपए तनख्वाह जिससे मिलना चाहिए 15,000 रुपए में काम करा रहा है, मरता क्या ना करता। आदमी कहता भैया जौने मिले वही सही। हम ये कहना चाहते हैं आपको, ये तो हुआ एक पक्ष की 60,000 की नौकरी का 15,000 तनख्वाह दे रहे हैं। जो सामान्य आदमी है, मजबूत है, सबर और सामान्य वर्ग का गया पैसा देकर ले लिया। लेकिन ठेके की नौकरी में अगर 5 लाख लोगों को ठेके पे नौकरी दी गई उत्तर प्रदेश में तो उसमें 2.5 लाख दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर दिया गया। ही मैं आपको बता देना चाहता हूं, आरक्षण नहीं मिला। आरक्षण और आपका हक जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और माननीय मुलायम सिंह यादव और वीपी सिंह ने दिया मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर, वो आपका हक और अधिकार दलितों और पिछड़ों का मार दिया जा रहा है। ठेके की नौकरी बता देना चाहते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं जाग जाइए और समझ जाइए। 5 साल की सरकार में 25 साल पीछे गए हैं। अगर फिर भारतीय जनता पार्टी की 5 साल सरकार आ गई तो आप कम से कम 70 साल पीछे चले जाएंगे। ये ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे कि आपको खाने पे मजदूरी कराएंगे। खाने पे बता देना चाहते हैं हम आपसे कहना चाहते हैं आज जो परिस्थितियां इस देश में है इसमें आप खड़े होकर के तमाशा नहीं देख सकते। आपको लड़ना होगा, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना होगा, बच्चों की पढ़ाई, दवाई और रोजगार के लिए लड़ना होगा। हम आपको हमारे देश की एक सही घटना बताना चाहते हैं। सन 1757 का समय था, प्लासी के मैदान में युद्ध हो रहा था। एक तरफ नवाब सिराजुद्दौला की सेना लड़ रही थी, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ रही थी। दोनों तरफ से युद्ध होता है और जितने सैनिक दोनों तरफ से लड़ रहे थे उसके 10 गुना लोग खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे। वो नहीं जानते थे कि आज के इस युद्ध का क्या फैसला होगा, हमारे जीवन पे क्या असर होगा। बस युद्ध हो रहा था, तमाशा देख रहे थे। एक सेना इधर से लड़ रही है, एक सेना इधर से लड़ रही है। युद्ध होता है, नवाब सिराजुद्दौला की सेना हार जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। और वो दिन हमारे हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे कलंकित दिन था जिस दिन हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हो गया। हमारे बारे में फैसले इंग्लैंड से लिए जाने लगे और वहां की महारानी विक्टोरिया हमारे देश की रानी बन गई। आज भी वही परिस्थितियां हैं। जिस तरीके से उस समय लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, आज आपको तमाशा नहीं देखना। हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर उस दिन जो लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे अगर एक एक पत्थर भी मारे होते तो अंग्रेज इस देश से उसी दिन भाग गए होते। हमारा देश कभी अंग्रेजों का गुलाम ना होता, हमारा इतिहास कभी कलंकित ना होता। हम आपसे कहना चाहते हैं साथियों, आज फिर वही परिस्थिति आ गई। तब लोग जागरूक नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, अपने हक और अधिकार के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन आज आप जागरूक हो, बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, अपने हक और अधिकार के लिए आप जान रहे हैं। इस देश का संविधान और कानून है। आज समय आ गया है। जैसे आज से 250 साल पहले लोगों ने खड़े होकर तमाशा देखा, अब 200 साल गुलाम रहे। अब वो समय मत आइएगा, खड़े होकर तमाशा मत देखिए। हम आपसे कहना चाहते हैं और अनुरोध करना चाहते हैं, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, उनके रोजी रोटी रोजगार के लिए, बच्चों की पढ़ाई और दवाई के लिए और उनके अच्छे भविष्य के लिए समाजवादी पार्टी के साई के निशान को और सरकार कहना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत षड्यंत्रकारी हैं। आपके बीच में इनके तरह तरह से आदमी आएंगे, तरह तरह की बातें कहेंगे। बहुत से लोग आएंगे, इनके पास इनके 5 साल की कोई उपलब्धि नहीं है। एक ही बात आपके पास आएंगे तो कहेंगे अरे 5 किलो रसगुल्ला के और दे रहा कहते ना, कहते ना 500 रुपया के और दे रहा कहते ना, कहते
लेकिन हम ये कहना चाहते हैं आपको, ये 5 किलो राशन और 500 रुपया, जैसे मछली को फंसाने के लिए चारा फेंका जाता है, ये चारा है। चारा फेंकिए, मछली आ जाती है, जाल में फंस जाती है। अब जाल में फंस जाती है, फंसने के बाद मछली को क्या करते हैं लोग? वैसे चारा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के इस फेंके हुए चुनावी चारे में इधर 2 महीने से तेल और मसाला देने लगे हैं, देते नहीं देते हैं? हाँ, अब जानना मछलिया के साथ काव करे जाते हैं, तेल और मसाला भी दे रहे हैं। जो चारा है, अगर उनके फेंके चारे में फंस गए तो आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य, आपकी पढ़ाई बच्चों की, आपकी दवाई, आपका रोजगार, सब ये काट करके खत्म कर देंगे और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को खत्म कर देंगे। बता देना चाहते हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं, जाग जाइए और समझ जाइए। इसीलिए बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था किया था कि हर 5 साल पे चुनाव होगा, कोई तानाशाह नहीं होगा। जब 5 साल पे चुनाव होगा तो आप 5 साल में जान जाएंगे कि जिस सरकार ने राज किया उसने विधानसभा में मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, महिलाओं के लिए और दलितों के लिए, शोषित वंचित समाज के लिए क्या कोई योजना बनाई कि नहीं बनाई? बताइए, कोई योजना आई आप लोगों के लिए? नहीं। जब योजना नहीं आई आपके लिए, महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, तो क्या इस सरकार को सत्ता में बने रहने का हक है भारतीय जनता पार्टी को? इसको मिटाएंगे कि नहीं मिटाएंगे? हाथ उठाइए और संकल्प कीजिए भारतीय जनता पार्टी को गोपालगंज विधानसभा से नहीं, पूरे प्रदेश में जहां जहां भी रिश्तेदार होंगे, नातेदार होंगे, मित्र होंगे, संकल्प करते हम लोग मिटा देंगे और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देंगे। हम ये कहना चाहते हैं, सत्ता और सरकार हमारे लिए सिर्फ सेवा का माध्यम है। चाहे हम हो, चाहे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी हो, हम लोग जब भी सत्ता और सरकार में रहे तो हम लोगों ने गांव की, गरीब की, मजदूर की, किसान की, दलितों की, पिछड़ों की सेवा की है और उनके लाभ के लिए, उनके हक और हित के लिए हमेशा कानून बनाया, हमेशा उनके साथ खड़े रहे, हमेशा उनकी सेवा किए रहे। और जो भी हमारे सरकार ने संकल्प पत्र लिया था 2012 में, 17 में हम लोगों ने अपनी जगह आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब भी आपके पास आए तो उनसे कहिए कि आप 2017 का अपना संकल्प पत्र लेके आइए, देखिए उसमें क्या है। उन्होंने कहा था किसानों का आय दोगुनी करेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का आय दोगुनी की? उन्होंने कहा कि सबको पक्का मकान देंगे, क्या सबको पक्का मकान हो गया? उन्होंने कहा कि 70 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, क्या नौजवानों को रोजगार मिला? नहीं मिला। सब लोग जान रहे हैं, साड़ वाला आज समय आ गया है, साड़ वाला छुट्टा, आज समय आ गया है। आपकी आय दोगुनी नहीं की, उसका हिसाब करना है। आपके बच्चों को पढ़ाई बंद की, उसका हिसाब करना है। आपकी दवाई बंद हो गई, उसका हिसाब करना है। आपका रोजगार छीन लिया, उसका हिसाब करना है। आपको पक्का मकान नहीं दिया, उसका हिसाब करना है। आपको बच्चों को पढ़ने के लिए मोबाइल नहीं दिया, उसका भी हिसाब करना है। और इंसान बच्चों का भी हिसाब किताब करना है। इससे भी बड़ा जो मंडल कमीशन ने और बाबा साहब ने दलितों और पिछड़ों को आरक्षण का अधिकार दिया था, वो खत्म कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, उसका भी हिसाब करना है। इसके लिए सबको संकल्प लेना होगा, काम करना। जाग जाइए और समझ जाइए। हम लोग जगह जगह जाते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग जगह जगह जाते हैं, लोगों को जगाने का काम करते हैं, किस तरीके सरकार नुकसान कर रही बताने का काम करते हैं। तो फैजाबाद के अधिकारियों को और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को बहुत बुरा लगता है कि लोग तो गरीब और दुखियों को, शोषित वंचित समाज को, दलितों पिछड़ों को जगाने का काम कर रहे हैं। हम बिल्कुल जगाते रहेंगे,
हम जानते हैं आजादी की लड़ाई है, और आजादी बगैर लाठी खाए, बगैर गोली खाए, बगैर जेल नहीं मिलती है। हम लाठी खाएंगे, हम गोली खाएंगे, हम समाजवादी जेल जाएंगे। आपको सिर्फ वोट से लड़ना, आप वोट दबा दीजिएगा साइकिल निशान वाली बटन, बाकी आप केस से सारा से लड़ना समाजवादी करेंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं, आज माननीय अखिलेश यादव जी को वक्त आया है, 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। गांव में रहने वाले लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पैसा नहीं पड़ेगा। महिलाओं को 500 की जगह 1500 रुपया समाजवादी पेंशन देंगे। महिलाओं को किसी भी नौकरी में प्रदेश सरकार का 33% का आरक्षण देंगे। इस 100 में 33 महिलाओं की नौकरी लगेगी। धन्यवाद। हमारी बच्चियां जो हैं नर्सरी से लेकर के और MA, MSc, MA तक पढ़ाई फ्री कराएंगे। ये अखिलेश यादव। लड़कियों को इंटर पास होते ही 36,000 रुपया उनके खाते में जमा कर देंगे, जैसे चाहे उसका उपयोग करें। उत्तर प्रदेश के सारे बच्चों को जो इंटर पास करके BA और BSc में एडमिशन लेंगे, उनको एक बार फिर से माननीय अखिलेश यादव जी लैपटॉप देने का काम करेंगे। किसानों को 2 बोरिया डाई और 5 बोरिया यूरिया देने का काम करेंगे साल में। हम ये कहना चाहते हैं, और 2004 के बाद जितने भी प्रदेश कर्मचारी नौकरी में आए हैं, इन सारे प्रदेश कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना शुरू करने का काम हमारी समाजवादी पार्टी को। हम ये जानते हैं कि सरकार के पास कोई योजना नहीं। 27 तारीख तक हम लोगों का अनुरोध मानिए, टीवी देखना बंद कर दीजिए। गरीब टीवी बात जान लिया, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बैठा हुआ ऐसे स्थानीय बनाए दिखाए, लागे कि टीवी में लगा था वह सही है। टीवी के चक्कर में मत फंसिएगा, अखबार के चक्कर में मत फंसिएगा। ये सब भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया, बता देना चाहते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं, जाग चाहिए और समझ जाइए, नहीं तो ये फिर से आपको गुलाम बना देंगे। और गुलामी शुरू हो गई है। अंग्रेज क्या करते थे बताइए? अंग्रेज यही तो करते थे, जिस चीज की तनख्वाह 1 रुपया मिलना चाहिए था, उसको वो लोग 2 पैसे देते थे। यही काम करते थे ना। तो आज जिसकी तनख्वाह 60,000 मिलना चाहिए, एक के माध्यम से भी 10,000 रुपया दे रहे हैं। दे रहे नहीं दे रहे हैं कि आर्थिक रूप से गुलाम बना रहे हो, नहीं बना रहे हैं। चाहे कोई भी जात हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, हम बता देना चाहते हैं। अब ये कहना चाहते हैं, समझ जाइए और जाइए। हम ये भी बताना चाहते हैं आपको, जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तभी शिक्षा मित्रों की भी बहाली होगी, भी बताना चाहते हैं। शिक्षा मित्रों का कितना अत्याचार किया भारतीय जनता पार्टी ने? क्या नहीं किया? कितने शिक्षा मित्रों की शादी हो गई, सारे बेचारे जमीन खरीद लिए, कार खरीद लिए, और जैसे नौकरियां गए सब जब्त कर दी। जो नई भर्ती है, सब बैंक से फाइनेंस सब लोगों ने खींच लिया। कितने शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर दिया उसी बीच में। ये सरकार बहुत दोषी है। किसानों का देखा आपने कैसे अत्याचार हुआ? 5 किसानों को गाड़ी चढ़ा करके तेली मित्रा मंत्री के लड़के ने मार डाला। मारा नहीं मारा, सब जानते नहीं जानते हैं। और 2-3 महीना में छूटी गए। मनई एक मनई के मारा था, रहा था 20 साल जेल। और मंत्री लड़कियां रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, 5 जने के मार डाली में 5 महीना नहीं काटी, जेल छूट गई। अब ये कहना चाहते हैं, देख लीजिए कैसी तानाशाही उत्तरदायी वाली सरकार। जांच और समझ हम ये भी देख रहे हैं लगातार, जब से हम लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, रात भर हमारे कार्यकर्ताओं के हाथ दबिश मारी जा रही है। ये बहुत ही घोर अत्याचार है, और ऐसे अत्याचार का अगर एक सीमा से ज्यादा बढ़ेंगे तो हम लोग इस पर संघर्ष करेंगे, चाहे फिर जेल भेजने काम करें। इसके लिए हम और हमारी समाजवादी पार्टी
पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। साइकिल देख देख करके कौन हमारा बूथ प्रभारी है, कौन हमारा सेक्टर प्रभारी है, कौन हमारे समाजवादी पार्टी का नेता है, उसके यहाँ छापा मार रहा जा रहा है कि चुनाव प्रभावित करे, कोई प्रचार न कर पाए, कोई वोट न डलवा पाए। हम आपसे बताना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं, जो कोई वीडियो में किसी का चेहरा हो तो उसी के यहाँ छापा मारिएगा। बगैर सीसीटीवी फुटेज देखे, वीडियो देखे छापा मारेंगे तो उसका विरोध किया जाएगा, उस पर संघर्ष किया जाएगा, उससे फिर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं, इतनी आतताई अत्याचारी सरकार कोई थी नहीं। उत्तर प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास में 1952 से लेकर के 2022 तक के 70 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसी कोई अलोकतांत्रिक सरकार दूसरी नहीं आई। हम ये कहना चाहते हैं, एक बार फिर से आपसे अपील करना चाहते हैं, जाग जाइए, समझ जाइए। अब खड़े होकर तमाशा देखने का वक्त नहीं है, लड़ने का वक्त है। सब लोग लड़िए और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकिए और अखिलेश यादव के एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। समाजवादी पार्टी ने हमें समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी बनाया है, एक बार फिर से आप लोगों के बीच में भेजा है। आपसे मदद और सहयोग की अपेक्षा करता हूं। हो सकता है कि 2017 में आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि हो सकता है 2017 में हमने कोई गलती कर दी जिससे आप लोगों ने हमें हरा दिया था, हमको हटा दिया था। आप लोगों से अनुरोध और निवेदन है, अगर हमने कोई गलती की हो तो उसको क्षमा कीजिए और हमें जरूर बताने का प्रयास कीजिए कि हमने क्या गलती किया था। इसके लिए आपको दंड दिए हैं, लेकिन अब दंड मत दीजिएगा, क्योंकि अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनना हम आपको बता देना चाहते हैं। आज आप देख लीजिए, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हटाने के लिए दलितों, पिछड़ों, मजदूरों और किसानों को उनका हक, अधिकार और न्याय दिलाने के लिए चाहे बहुजन समाज पार्टी से माननीय लाल जी वर्मा हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी से रामाचंद्र राजभर जी हो, चाहे माननीय त्रिभुवन दत्त जी हो, चाहे इंद्रजीत सरोज जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी से माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी से माननीय दारा सिंह चौहान जी हो, मजदूरों और किसानों, दलितों, पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए अपनी अपनी पार्टी छोड़ करके आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मजदूरों और किसानों को कोई न्याय दिला सकता है, दलितों और पिछड़ों को कोई न्याय दिला सकता है, गांव में मजदूरों किसानों के बच्चों को कोई पढ़ाई करा सकता है, दवाई करा सकता है और रोजगार दिला सकता है। तो सिर्फ एक नाम है अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, कोई दूसरा नाम नहीं है। हम आपसे कहना चाहते हैं, साथे बोला करो यार, थोड़ा सा तो आगे पीछे बोला आज दम लगाया, मारा कस हमारा कारवां लगातार बढ़ता है। जैसे लगा था ना। बड़े भाई राम निहाल प्रसाद जी हम लोगों के साथ शामिल हुए। हम लोगों के नेता बोलवाएंगे सबको, हम कहा जाते हैं, बलराम नहीं बोलेंगे, बहुत सही, बहुत सही। आप तो अध्यक्षता कर रहे हैं, आपको नहीं बाबू बोलेंगे, दिल खुश करेंगे समाज का। बलराम जी बोलेंगे, उसका नाम बोलेंगे हमारी बात। भैया रुका रहा नहीं, कहीं थोड़े बोले तो भाग जाते हैं, रुके रहिए 10 मिनट और। आज माननीय अखिलेश यादव जी के, हम लोगों के नेता माननीय सीताराम निषाद जी के बेटे भाई दिग्विजय निषाद जी भी हम लोगों के बीच शामिल हुए हैं। इनका भी बहुत बहुत अपने घर में लौटे हैं, इनका घर है नहीं, बताइए आप उठा करके। दिग्विजय जी इतना सम्मान कहीं नहीं मिलेगा जितना समाजवादी पार्टी में। दिग्विजय निषाद फांसी, आज समाजवादी पार्टी की नीतियों रीतियों से प्रभावित होकर के दर्जनों लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उसमें मेन है श्री रमेश कुमार वर्मा जी ग्रामीण छोरी से, श्री माता प्रसाद वर्मा जी, श्री सत्यराम कोरी जी, श्री रामकरण वर्मा जी, श्री नागेश यादव जी, श्री साधुशरण कोरी जी पूर्व प्रधान देवापट्टी, श्री रामदेव वर्मा जी रामनगर, श्री विनोद यादव जी, श्री चंद बहादुर सिंह जी, श्री दिनेश कुमार वर्मा जी कटवा से, श्री बलराज। सबसे पहला खाना है हमारा, सबसे ऊपर 27 तारीख को वोट पड़ेगा। अपना अनमोल वोट, अमूल्य वोट एक बार फिर से हमें साइकिल के निशान वाली बटन दबा करके
दे और अपना विधायक बनाए। हमारा आप लोगों से ये अनुरोध है, यही निवेदन है ना। 27 तारीख पहला खाना, 27 तारीख पहला खाना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं